बच्चों को बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में तो कुछ नहीं दे रखा, मगर एसेट साइड में दे रखा है डेटर्स 30,000 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखा है ₹5,000। नेट अमाउंट है ₹25,000 और आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है। यहाँ पर आपको दो केसेस दे रखे हैं और दोनों केसेस के अंदर फर्दर दो केसेस हैं। तो पहले बात कर लेते हैं केस ए की या केस 1 की। केस 1 में कहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रेज्ड। अब यहाँ पे फर्दर है ₹7,000 और दूसरे केस में लिखा है बाय ₹7,000। ठीक है बच्चों, तो रेज तो हो रहा है, केस ए में हो रहा है रेज ₹7,000 और केस बी में हो रहा है बाय ₹7,000। ठीक है बच्चों, उसी तरह से केस 2 में लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रिड्यूस्ड। फर्दर केस ए में कहा है ₹3,000 और केस बी में कहा है बाय ₹3,000। आपको बच्चों इन चारों केसेस के लिए जर्नल एंट्री बनाकर दिखानी है। तो बच्चों पहले केस ए को देख लेते हैं, केस 1 के ए और बी को। तो पहले बात करें केस 1 के पार्ट ए की। उसमें कहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रेज टू ₹7,000। इसका सिंपल हिंदी में मतलब होता है कि इसे बढ़ाकर ₹7,000 कर दीजिए। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पहले था ₹5,000, अब उसे बढ़ाकर 7,000 करना है। तो रियल में जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बढ़ाना है आपको, वो बढ़ाना है बाय ₹2,000। और प्रोविजन बढ़ाना नुकसान की बात है बिजनेस के लिए। इसको हम रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिखेंगे और इसकी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट ₹2,000। ये है केस 1 का ए। अब हम बात करें बच्चों केस 1 के बी की। ठीक है बच्चों, केस 1 के पार्ट बी की। इसमें कहा था कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रेज्ड बाय ₹7,000। तो पहले कितना है वो मैटर नहीं करता, उन्होंने कहा है कि आपको 7,000 और बढ़ाना है। इसका सिंपल मतलब ये है। तो यहां पर सीधा सीधा आपको प्रोविजन को ₹7,000 इंक्रीज करना है केस 1 के बी में। तो एंट्री तो यही वाली बनेगी जो केस 1 के ए में बनी है। रिवॉल्यूशन अकाउंट अब भी डेबिट होगा क्योंकि प्रोविजन का बढ़ना नुकसान है फर्म के लिए। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, इस बार ₹7,000 से। तो यहां पर बच्चों दोनों बातों में आपको जो फर्क समझना है वो टू और बाय के बीच का फर्क समझना है। रेज 7,000 मतलब बढ़ाकर 7,000 कर दिया, तो रियल में कितना बढ़ाया 2,000। और रेज बाय 7,000 का मतलब आपने 7,000 ही बढ़ाया है। ठीक है बच्चों, कुछ इसी तरह की सिचुएशन मैंने केस 2 में डाली है। केस 1 में रेज के बारे में बात कही थी, केस 2 में बात कर रहा हूं मैं बच्चों रिड्यूस की। ठीक है बच्चों, तो आइए अब केस 2 के एंट्रीज देख लेते हैं। तो बच्चों केस 2 के ए की बात करें, केस 2 के पार्ट ए की, तो उसमें कहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रिड्यूस टू ₹3,000। उसे घटाकर ₹3,000 कर दीजिए। तो आपको प्रोविजन को डिक्रीज करना है 5,000 से 3,000 करना है, यानी आपको प्रोविजन को ₹2,000 कम करना है। ठीक है बच्चों, अब प्रोविजन का कम होना फायदे की बात होती है। तो इसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट, आप पूरा नाम लिखिएगा बच्चों, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट विद ₹2,000। और याद रखिएगा बच्चों प्रोविजन कम होना फायदे की बात होती है और फायदे से रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है। अब केस 2 के बी की बात कर लेते हैं। उसमें कहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रिड्यूस बाय ₹3,000। तो प्रोविजन को ₹3,000 ही कम करना है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपको बता रखा है कि आपको ₹3,000 प्रोविजन कम करना है। ठीक है, क्लियरली बता रखा है कि ₹3,000 ही कम करना है। तो आपकी एंट्री तो यही बनेगी केस 2 के ए जैसी, बस अमाउंट होगा ₹3,000। इस बार आपको डिफरेंस नहीं लेना है। क्लियर बच्चों, तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि 2 का मतलब यू हैव टू टेक द डिफरेंस एंड बाय का मतलब यू हैव टू टेक एज इट इज। तो प्रोविजन तो केस 2 के बी में भी कम हो रहा है, तो इसलिए एंट्री बनेगी सेम, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू
रिवैल्यूएशन अकाउंट 2000 तो आंसर 3000, क्योंकि आपको 3000 रिड्यूस करना है, दैट्स वाई। तो विद ₹3000। क्लियर बच्चों? इस तरह से ये एंट्रीज बनाई जाएंगी इन ऑल द 4 केसेस।